आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक एआई एजेंट के बारे में जो बिल्कुल आपके पर्सनल असिस्टेंट जैसा वर्क करेगा। आपके लिए फाइल रीड करेगा, फाइल राइट करेगा, ऐप ओपन भी कर सकता है, साथ ही साथ छोटा-मोटा कोडिंग टैग्स भी वो ईज़िली हैंडल कर लेता है। इवन वो फाइल भी सॉर्ट कर देता है। तो आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं, कैसे वर्क करता है, टेस्ट भी करेंगे उसको पूरा का पूरा और चलते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ वो टूल कौन-सा है और उसको कैसे सेटअप करना है। आप लोगों को गूज एआई एजेंट के वेबसाइट पे आ जाना है, तो आपको ये पहला वाला मिल जाएगा या दूसरा हो सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहीं से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपली हम उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको ये वाला लोगो दिख जाना चाहिए, तो आप लोग इसी को इंस्टॉल करिएगा। और यहाँ पे इंस्टॉल गूज पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये डॉक्यूमेंटेशन पेज पे आ जाएगा। और इसके अंदर हम लोग को 3 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। हम लोग यहाँ पे मैक, लिनक्स और विंडोज़ किसी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे विंडोज़ पे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। ये एक ज़िप फाइल में इंस्टॉल होगा क्योंकि ये ज़िप फाइल में आता है, इसका एक्सी फाइल नहीं है। तो फिर हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं फिर से एनवीडिया का एक लाइट वेट मॉडल जो कि बहुत फास्ट है बट बहुत ही पावरफुल भी है। तो उसको हम लोग यूज़ करें क्योंकि एआई एजेंट को फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पावरफुल मॉडल यूज़ नहीं कर सके, जैसे कि हम लोग का नेमोट्रॉन 3 अल्ट्रा था, उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे फ़िलहाल के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आउटपुट जनरेट करने में, लेकिन उसका आउटपुट बहुत पावरफुल होता है। बट हम लोग को इस मामले में स्पीड का ज़रूरत है, तो हम लोग लाइट वेट मॉडल यूज़ करेंगे। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। सो हम लोग का यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, हम लोग अपने डाउनलोड्स फ़ोल्डर में आ जाएँगे। यहाँ पे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सबसे पहले तो। मैं विनरार यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग इसका नेटिव जो एक्सट्रैक्ट ऑल वाला फीचर होता है विंडोज़ का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये वाला फ़ोल्डर आ चुका है, हम लोग इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर हम लोगों को विंडोज़ करके फ़ोल्डर मिलेगा, इसमें हम लोग को guz.exe फाइल मिलेगा, हम लोग इसको सिंपली ऑन करेंगे, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी इसको टेस्ट कर रहा था, तो हो सकता है मेरे को कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले सेटअप करना पड़े, फिर आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। guz फ़ोल्डर पे ही हूँ, मैं guz वाले फ़ोल्डर पे कुछ पहले से टेस्ट करने के लिए कुछ फाइल्स रखा हूँ, जिसको हम लोग अभी टेस्ट करने वाले हैं। तो हम लोग को इसका मॉडल चेंज करना पड़ेगा, यहाँ क्योंकि फ़िलहाल के लिए ये ऑटो मोड पे है, तो आप बिना एपीआई की के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें सर्टेन लिमिट्स होगा। तो लिमिट एक्सपायर होने के बाद आप उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे अच्छे से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एनवीडिया का फ्री एपीआई की यूज़ करिएगा, उससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा आउटपुट भी मिलेगा और ये फास्ट भी बहुत होगा। तो हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप स्विच मॉडल करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप फिलहाल हम लोग के लिए कॉन्फ़िगर प्रोवाइडर करना पड़ेगा, तो हम लोग को प्रोवाइडर चेंज करना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा प्रोवाइडर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे गूगल मिल जाएगा, ओपन एआई मिल जाएगा, एंथ्रोपिक मिल जाएगा। आपको जो एपीआई की आपके पास है, आप जो अगर कोई भी एपीआई की खरीद के रखे हैं, तो आप वो वाला एपीआई की यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एनवीडिया लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग को एपीआई की देना होगा, तो चलते हैं अब अपना एपीआई की लेके आते हैं। तो आप लोग अपने ब्राउज़र में आ जाइएगा। ब्राउज़र में आने के बाद आप लोगों को एनवीडिया एपीआई के लिखना है और सिंपल आप लोगों को पहला वेबसाइट मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ऑलरेडी मैं इसका ओपन कोड के अंदर यूज़ कर रहा हूँ इसकी एपीआई। तो अगर आप लोगों ने ओपन कोड वाला वीडियो नहीं देखा, तो वो एक कोडिंग एजेंट है, बिल्कुल क्लॉड कोड जैसा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। साथ में ये आप लोगों का एक एआई एजेंट जो आप इनसे चैट कर सकते हैं, छोटे-मोटे टास्क करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को एपीआई की दिखाता हूँ जनरेट करके। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जनरेट पर्सनल की पे क्लिक करेंगे। हम लोग को यहाँ पे गूज लिखना होगा। तो मैं टेस्ट कर रहा था, मैं यहाँ पे एक्सपायरेशन 12 मंथ्स का देने वाला हूँ और यहाँ पे मैं तीनों सिलेक्ट कर लूँगा की परमिशंस। और जिन लोगों का कुछ भी डाउट होता है एनवीडिया या फिर इसमें, तो आप लोग एक बार डिस्कॉर्ड आ जाइएगा, मैं उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा कि आप लोगों का एपीआई क्यों जनरेट नहीं हो रहा है, एपीआई की क्यों नहीं मिल रहा। हो सकता है आपका लॉगिन ना हो या फिर हो सकता है आपके पास कोई ऐसा ईमेल आईडी हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड हो, तो आप लोग अपना पर्सनल ईमेल आईडी से यूज़ करिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे जनरेट पर्सनल की पे क्लिक करेंगे और हम लोग को यहाँ पे हम लोग का की मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग इसको कॉपी करेंगे और अपने गूज एआई पे पेस्ट कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एपीआई की पेस्ट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सबमिट करेंगे और अब हम लोग को यहाँ पे मॉडल चूज़ करना है। तो हम लोग मॉडल के अंदर हम लोग जो सोच के रखे हैं, सो एक बार हो सकता है आपको रीस्टार्ट करना पड़े गूज एआई को क्योंकि वो कॉन्फ़िगर नहीं होता है अच्छे से। तो एक बार एक स्टेप बैक आके आप लोगों को वापस इसमें क्लिक करना है और सबमिट पे जैसे ही आप यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये पूछेगा अब आपको कौन-सा मॉडल चूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे जो मॉडल यूज़ करने वाले हैं, जो कि बहुत फ़ास्ट है, तो हम लोग उसका नाम है नेमोट्रॉन 3.5 लाइटनिंग, तो हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग को फाइनली ये मिल चुका है और सिलेक्ट मॉडल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला मॉडल सिलेक्ट हो जाएगा, फिर हम लोग बैक आएँगे और न्यू चैट ओपन करेंगे और हम लोग यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। सिंपली हम लोग जब उसको टेस्ट करते हैं, तो हम लोग सिंपल अब उसको कुछ टास्क देने वाले हैं कि कैसे वर्क कर रहा है ये।
सबसे पहला टास्क होने वाला है कि मैंने जो ये जो फ़ोल्डर बनाया है गूज़ वाला, इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ। गूज़ वाला जो फ़ोल्डर है मैंने इसमें काफ़ी सारा अट्टा फाइल्स ऐड किया है। कुछ पीएनजी फाइल्स है, कुछ जेपीजी फाइल्स है, साथ में कुछ एमपी4 फाइल्स जो मैंने अनस्प्लैश के वेबसाइट से डाउनलोड किया था। उसके बाद कुछ एक्सेल शीट है, तो मैं अब इन चाहता हूँ कि ये सब जो भी फाइल्स है इन सबको ये सॉर्ट आउट कर दे, एक-एक फ़ोल्डर बना दे सबके लिए एक्सटेंशन वाइज़। लेट्स सी कि वो कर पाता है कि नहीं, तो हम लोग का ये एआई एजेंट तभी वर्क करेगा। सिंपली मैंने उसको कह दिया है कि ये सारे फाइल्स को चेक करो जो इस फ़ोल्डर के अंदर है और फिर उन सब का डिफरेंट डिफरेंट फ़ोल्डर बना के उन सबको सॉर्ट आउट करो। लेट्स सी ये कर पाता है कि नहीं। लो सिंपल एंटर करेंगे और वेट करेंगे इसके आउटपुट का। तो यहाँ पे आप आउटपुट का टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे 10:47 पे ये आउटपुट जनरेट किया है और मैंने इसको लिखा था 10:46 पे। तो लेस देन 1 मिनट ये उन सारे के सारे फाइल्स को सॉर्ट कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो फ़ोल्डर, मैंने पहले से कुछ नहीं बनाया है, ये अभी भी एआई बनाया है। अब यहाँ पे आप डॉक्स के अंदर हम लोग को वो सारा फाइल्स मिल जाता है और इमेज के अंदर हम लोग को तीनों इमेज मिल जाता है। मैंने कोई भी रैंडम इमेज डाउनलोड किया था और यहाँ पे वीडियो के अंदर हम लोग को ये 3 वीडियो भी मिल जाता है। तो ये बनाया है, तो ये ईज़िली सॉर्ट कर दिया चीज़ों को। तो हम लोग एक सिंपल छोटा-सा प्रॉम्प्ट देंगे एक वेब ऐप बनाने का, एक एचटीएमएल सीएसएस पे। देखते हैं कि कोडिंग वाला काम ये कैसा करता है। क्योंकि बहुत फास्ट मॉडल है, तो बहुत जल्दी आउटपुट आएगा। तो लेट्स सी, हम लोग इसको सिंपल लिखते हैं एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट। तो मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है कि मेरे को एक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में एक प्रोजेक्ट बना के दो, जो कि एक कैलकुलेटर होने वाला है। सिंपल मैंने कहा है कि रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए। लेट्स सी ये बिल्ड कर पाता है कि नहीं। तो ये रहा वो कैलकुलेटर जो अभी के अभी एआई ने बिल्ड किया है। हम लोग चेक कर लेते हैं। लेट्स सी 20, तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। हम लोग इसको हटा के हम लोग कुछ और भी चेक कर सकते हैं। 4x3, लेट्स सी, तो ये वर्क कर रहा है। तो एक छोटा सा कैलकुलेटर भी वो बना दिया है हम लोग के लिए। डॉक्स फाइल ऐड किया है, उसमें कुछ कुछ पैराग्राफ्स लिखा है। लेट्स सी उन सबको रीड कर पाता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट लिख दिया है कि जितने भी डॉक्स फाइल है उन सबको रीड करो, डॉक फाइल्स को, और फिर मेरे को बताओ उसके अंदर का कंटेंट क्या है। तो मैंने सिंपल उसमें एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट करके लिखा था। तो अब एंटर करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो कुछ एडिटरल एरर आया था जिसकी वजह से कि मेरे को नया चैट क्रिएट करना पड़ा। तो मैंने सेम प्रॉम्प्ट फिर से लिखा और इसमें फिर बता दिया हम लोग कि वो तीनों फाइल्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये रीड करके हम लोग यहाँ पे बता दिया है। तो मैंने यही सब कुछ पैराग्राफ ऐड किया था रैंडम सा, और हम लोग यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर लिए हैं। इवन आप इसमें ऐप भी ओपन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अगर मैं वीएस कोड को बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ओपन वीएस कोड, तो ये वीएस कोड ओपन कर देगा। हम लोग यहाँ पे वीएस कोड ओपन हो चुका है। तो आप ये सब बोल भी सकते हैं। एक और चीज़ में हम टेस्ट करते हैं कि एक हम लोग कोई वीएस कोड में पर्टिकुलर डायरेक्टरी ओपन कर सकते हैं कि नहीं, वो चेक करके देखते हैं। मैं सिंपली बता दिया हूँ कि एक वीएस कोड को ओपन करो फुल स्टैक वाले डायरेक्टरी के अंदर। अब देखते हैं वो ओपन कर पाता है कि नहीं। सो सिंपल हम लोग का यहाँ पे फुल स्टैक वाला फ़ोल्डर ओपन हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग के पास सारा का सारा जितना भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, वो सब यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। तो ये वही फ़ोल्डर है जो मेरे को ओपन करना था। तो आप लोग इसको एक एआई एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक जारविस। आप लोग उसको कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपके लिए ओपन कर देगा। लेट्स सी कोई ब्राउज़र ओपन कर पाता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि गूगल क्रोम ओपन करो और सर्च करो बेस्ट एआई टूल इन 2026। लेट्स सी कि ये कर पाता है कि नहीं। तो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे बेस्ट एआई टूल पे हम लोग यहाँ पे चैट जीटीपी लिख के आ चुका है, क्लॉड। तो ये गूगल क्रोम भी एक्सेस कर सकता है और इवन सर्च भी कर सकता है। तो इससे कुछ आइडिया है कि हम लोग इसमें वॉइस मॉडल ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अगर जब लैपटॉप ऑन होगा तो ये खुद ही चालू हो जाएगा बैकग्राउंड में, और हम लोग बस एक कॉल देंगे जैसे जारबेस या कोई भी, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, और फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा और हम लोग इसमें अपना कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और उसके थ्रू वो इजीली उसको जनरेट कर सकता है उस काम को। जैसे कि हम लोग अगर बोल दिए कि इस फोल्डर में जाके ये वाला बग फिक्स करो, तो वो फिक्स कर देगा। तो ये था आज का वीडियो। मैंने एक एआई एजेंट के बारे में बताया जो आप लोगों का सच में एक पर्सनल असिस्टेंट हो सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे एआई टूल्स मैं लाने वाला हूँ जो आपके डे टू डे टास्क को हेल्प करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।